सामने है जिन्हें कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है और इन सभी सीटों पर नजर डालेंगे और आपको आगे भी बताएंगे कि जो ये 3 सीटों के अलावा कुछ और सीटें हैं जिस पर कि अभी इस वक्त जनार्दन मिश्रा रीवा से नीलम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मिश्रा वर्सेस मिश्रा रीवा सीट पर यहां बड़े लड़ैया की ये लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी से भी मिश्रा और कांग्रेस से भी मिश्रा। वहीं सतना लोकसभा सीट की बात करें तो गणेश यहां से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के और उनके मुकाबले कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। और इन लोकसभा सीटों पर क्या व्यवस्थाएं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही वो 2 प्रमुख चेहरे जिनके बीच लड़ाई रहेगी। टीकमगढ़ सीट की अगर बात करें तो यहां पर वीरेंद्र कुमार मैदान में है जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि पंकज अहिरवार इसके मुकाबले उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट की बात करें तो भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि वीरेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी से यहां भोजराज नाग को टक्कर दे रहे हैं। और इन 2 बड़े चेहरों के बीच इस लोकसभा सीट कांकेर पर लड़ाई रहेगी। महासमुंद की बात करें तो यहां पर रूप तो सत्ता का महासंग्राम 2024 लोकसभा चुनाव के 88 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटें यानी कुल 9 लोकसभा सीटों पर विशेष फोकस हमारा है। वहां के मुद्दे, वहां का वोटिंग परसेंटेज किस तरह से बढ़ेगा, क्या कुछ इसके कारण रहेंगे और अभी तक जो लोग वहां पर जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, ये सभी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। खास मेहमानों से उनके पास भी चलेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत अभी गर्मी की वजह से कम बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि सूरज की तपिश जब थोड़ी कम होगी तो उससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। शाम होते होते चीजें परसेंटेज के साथ साथ जो आंकड़ा है वो कुछ सुधरेगा। डॉक्टर वाणी आलूवालिया से प्रश्न था ब्रेक पर जाने से पहले। डॉक्टर वाणी, वोटिंग परसेंटेज एक चिंता का कारण बन रहा है। फर्स्ट फेज में भी हमने देखा कि अपेक्षाकृत वोटिंग कम हुई और अभी भी, हालांकि गर्मी एक फैक्टर माना जा रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम ही है। वोटिंग परसेंटेज शायद मौसम के कारण, टर्नआउट के कारण थोड़ा कम है, पर मुझे नहीं लगता है कि कुछ चिंता करने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शेर ही रहने वाला है। लेकिन क्या वोटिंग परसेंटेज हो सकता है 2:30-3 बजे के बाद फिर से दोबारा पिकअप कर ले, क्योंकि सूर्य की किरणें दूसरी दिशा में चली जाएंगी फिर। जी मनीष वोरा साहब, ये जो वोटिंग परसेंटेज का है बहुत पुराना ये लोगों का एनालिसिस रहता है। ललित भी शायद इस बात से इत्तेफाक रखें कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो वो सत्ता पक्ष में जाता है, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो वो सत्ता के विरोध में जाता है। मनीष जी, क्या शायद इसी वजह से वाणी जी बड़ी आश्वस्त नजर आ रही हैं? राजनीतिक विश्लेषक और बाकी लोग जिस प्रकार के आंकड़े निकालते हैं उसको इस बात को जरूर कहते हैं कि वोटिंग परसेंट यदि कम होता है तो वो सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पिछले 1-2 चुनाव को हम देखें तो कई जगह पर ये चीजों को जो है दिखलाया भी गया है कि जहां पर वोटिंग परसेंट कम हुआ है वहां पर विपक्ष को भी कहीं कहीं जाकर के फायदा हुआ है। तो इन चीज को भी समझना होगा। दूसरी बात पूछिए, जिस प्रकार से वोटिंग परसेंट कम होने की जो बात है, तो मुझे एक लगता है कि देखिए जितने भी सेकंड फेज में अभी जहां वोटिंग हो रही है वहां महिलाओं का जो वोटिंग परसेंट है वो लगभग पुरुषों से थोड़ा सा ज्यादा है। तो वहां पर ये देखा जाए महिलाएं जो होती है वो घर का काम धाम निपटा करके उसके बाद वोट करने निकलती हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो 2-2:30 बजे के बाद जो ट्रेंड चलेगा उसमें वोटिंग परसेंट जो है वो तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि महिलाओं का जो वोट डालना, महिलाएं परिवार से जब वोट डालने निकलती है वो अपने घर का कामकाजी महिलाएं जो होती हैं वो घर का काम निपटा करके उसके बाद वोट देने जाती है। तो ये जी, मुझे फर्स्ट फेज का ललित वो चर्चा का दौर याद आ गया। मनीष जी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। वाणी मैम, आपसे भी ये सवाल रहेगा कि ये हमेशा महिलाएं घर का काम निपटा करके कब तक निकलेंगी? क्यों महिलाएं पहले वोट करने के लिए ना जाए, तब तक पुरुष घर का काम संभाले? बहुत अच्छा सुझाव है आपका, और ये सब जगह लागू हो तो निश्चित रूप से इस प्रजातंत्र में उससे बड़ी उन्नति और विकास का मुद्दा क्या हो सकता है। पर मैं आपको एक चीज के तरफ ध्यान आपका आकर्षित करना चाह रही हूं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी अक्टूबर में, तो महिलाओं का प्रतिशत वोटिंग का 5 से 7% का इजाफा था, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा वेरिएशन के साथ था। तो महिलाएं
मोदी जी के कालखंड में महिलाओं को मोदी जी ने इतना सशक्त कर दिया है, उनको 33% आरक्षण ही नहीं दिया है, उन्हें प्राथमिकता दी है। घर की नहीं, समाज और देश की देवी महिला जो है वो आगे बढ़ चढ़कर अपने समाज के नेतृत्व में, अपने समाज को चुनने में, अपने समाज से बुराई हटाने में पहल कर रही है। और उसमें सपोर्ट पुरुषों का मिले, इस चीज की भी हम उम्मीद करते हैं। और खास करके आज के दिन की, चूंकि दूसरे चरण का ललित अभी वोटिंग जारी है और अभी कोशिश यही है हम सब की भी, हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप वोट डालने जाइए, सेल्फीज भेजिए। ये सारी कवायदे सिर्फ इसलिए कि लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन मतदान केंद्रों तक पहुंचने में भी थोड़ी सी जो तपिश है ललित, मुझे लगता है एक बड़ा बाधा जरूर बन रही है। थोड़ी सी तपिश कम होगी तो वोटिंग परसेंटेज बूस्ट करेगा, जाहिर तौर पर करेगा, थोड़ी उम्मीद है। और जो इनकम्बेंसी की चर्चा चल रही थी, दरअसल बीजेपी ने एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बड़े परफेक्ट जो प्रयोग किए हैं वो बीजेपी ने किए, प्रो इनकम्बेंसी। बीजेपी सबको बाहर भी लेकर आती है। रहा सवाल स्त्रियों के सशक्तिकरण का, तो बस्तर इसकी मिसाल सालों पहले दे चुका है। तमाम जो आदिवासी वो बहुत पहले मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, और बस्तर में और ज्यादातर जो आदिवासी इलाके हैं वहां महिला वोटर ही तय करती है कि विजेता कौन होगा। एक ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है, जरा वो हम अपने दर्शकों को बता दें। कांकेर के घोर नक्सल इलाके कला परस में मतदान को लेकर लोगों का भारी उत्साह। यहां मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। कला परस को लाल आतंक का गढ़ माना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे पहले फेज में जब बस्तर में वोटिंग हुई, कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि हिड़मा के गांव में सिर्फ 33 वोट। मैं उसे उम्मीद के साथ देखता हूं कि हिड़मा के गांव से 33 वोट अगर निकाल कर लाया है आयोग, तो ये नई सुबह की शुरुआत है। कलापरस लाल आतंक का गढ़ है, इसके बावजूद यहां लोग वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त मौजूद है अंतागढ़ के कले परस में और ये काफी अति संवेदनशील इलाका इसे कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ हम बताना चाहेंगे कि ये जो है वो कांकेर लोकसभा के अंतर्गत हम यहाँ पर हैं। कले परस गाँव का नाम है और यहाँ पर करीबन 843 मतदाता हैं। और अगर हम बात करें तो पुरुष जो मतदाता है उनकी संख्या करीबन जो है वो 523 के करीबन है, और इसके अलावा जो महिला वोटर्स हैं। लेकिन ये जो इलाका है भले ही अति संवेदनशील है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, अत्याधुनिक हथियारों के साथ में आप देखेंगे किस तरह से पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये आप देखिए लोकतंत्र की सबसे सशक्त तस्वीर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो लोकसभा चुनाव को माना जाता है। आप देखिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, नंगे पैर हैं, दूर दूर से चल के आते हैं, कई किलोमीटर दूर से। लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के प्रति इनकी आस्था जो है वो अभी भी बरकरार है। वो तमाम लोग जो एसी में बैठे होते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं जिन्हें मिल गई हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्यों वोट देने के लिए निकलना चाहिए। ऐसे लोग जो तमाम तरह के संघर्षों से गुजरते हैं, रोज बुनियादी सुविधाओं को लेकर जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी आस्था कम नहीं हुई, इनके उस पर भरोसा है। आप हम चाहेंगे कि दीदी आप में दिखा दो, वोट दे के आ जाओ, दिखाओ ऐसे दिखाओ ऐसे। तो ये देखिए, ये सबसे सशक्त तस्वीर है। और जब आप वोट देने के लिए निकलते हैं तो जाहिर तौर पे अपनी सरकार चुनते हैं, तो फिर आप सवाल पूछने का हक भी रखते हैं, इनसे बात करते हैं। वोट दे डाले हो आप मन? वोट दे डाले हो? कतका दूर ले आए हो? कतका दूर है घर? इतना मकड़ा पैदल चल के आए? चल के आए हो? बिल्कुल। आप देखेंगे कि इनके पैरों में अभी अगर हम बात करें तो करीबन 42-43 के करीबन टेम्परेचर चल रहा होगा। जंगलों के बीच में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वोटिंग परसेंटेज भी अपने दर्शकों को बताते चले। मध्य प्रदेश में 38.96% तक मतदान पहुंच गया है। ये 1 बजे तक के आंकड़े हैं और 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हो गया है। क्योंकि कुछ एक बूथ्स पर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है, 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 53.09% पहुंचा है। मध्य प्रदेश के लोगों को भी जरूर इससे इंस्पायर होना चाहिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसकी हम उम्मीद करते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का आंकड़ा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 38.96% मतदान 1 बजे तक मध्य प्रदेश में हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 53.09% मतदान हो चुका है। अब लोकसभा स्तर के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। सतना में 40.83%, टीकमगढ़ में 40.21%, कांकेर में 60.15% तक वोटिंग पहुंच चुकी है।
और 1 बजे तक का जो ताजा अपडेट है, ताजा आंकड़ा इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब अलग अलग लोकसभा सीटें। दमोह की बात करें तो 37% से ज्यादा वोटिंग, खजुराहो में भी कमोबेश यही आंकड़ा दिखाई दे रहा है। टीकमगढ़ और सतना में 40% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। राजनांदगांव में 52% वोटिंग हुई है, जबकि कांकेर इस वक्त बाजी मार रहा है। कांकेर में 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है और इस मतदान प्रतिशत का जो अंतर है वो अन्य लोकसभा सीटों के मुकाबले, खजुराहो, रीवा के मुकाबले लगभग दोगुना का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। कांकेर के वोटर्स ललित घर से न सिर्फ निकले बल्कि बूथ तक पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोटिंग परसेंटेज को अब तक 60% उन्होंने पहुंचा दिया। दमोह और होशंगाबाद के मुकाबले ये जस्ट डबल। ये बिल्कुल जाहिर तौर पर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो आदिवासी वोटर है वो सबसे पहले अपना काम छोड़कर, याद कीजिए पिछले चरण में हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि जैसे ही मॉक पोल के बाद गेट खोला गया, लोग दौड़कर मतदान केंद्र तक पहुंचे। उस वोटर को निकलने में, मतदान केंद्र पहुंचने में, वोट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत वहीं आती है कि जो शहरी इलाके हैं वहां के वोटर को किसी तरह मतदान केंद्र तक पहुंचाना, और इसमें ज्यादातर बेहतर काम, जैसे मैंने पिछली बार भी जिक्र किया, कि बीजेपी का रहा है। वोटर को किसी भी तरह, और टारगेट भी दिया जाता है, रणनीतिक तौर पर एक टारगेट भी दिया जाता है कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर कम से कम मतदान केंद्र तक पहुंचे। हालांकि खजुराहो और सबसे गर्म शहर, मतलब मेरा ख्याल है कि हर बार रिकॉर्ड खजुराहो से ही टूटता है गर्मी का, वहां पर एक बड़ी वजह हो सकती है। खजुराहो में फिर ये भी है कि मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आ रहा है। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है, हालांकि हमें इंतजार करना होगा, शाम तक का इंतजार करना होगा कि किस तरीके से वोटिंग के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हैं। ये चुनौती रही है इस बार मौसम के चलते। एक बार फिर नजर मार लीजिए, कांकेर अकेला फर्स्ट डिवीजन 60%, राजनांदगांव 50% के आसपास। 1 बजे तक मध्य प्रदेश में ओवरऑल मतदान की बात कर ली जाए 38 से थोड़ा आगे। दमोह की बात कर ली जाए 1 बजे का आंकड़ा 37.57%, ये दमोह का आंकड़ा है। होशंगाबाद, नर्मदा का शहर, मां नर्मदा का शहर 45.71% वोटर यहां निकलेगा, निकलता रहा है। खजुराहो सबसे ज्यादा गर्म इलाका, 40 के पार टेंपरेचर, 1 बजे तक मतदान का फीसद 37.89। रीवा की बात कर ली जाए 31.85%। कौन वो चेहरे हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। सतना की बात कर ली जाए 40.83%, ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, ये आगे और अपडेट होगा। टीकमगढ़ 40.21%। कांकेर अकेला ऐसा जो अब तक फर्स्ट डिवीजन में आया है 60.15%। कांकेर का मुकाबला दिलचस्प भी है, आगे उस पर भी बात करेंगे। राजनांदगांव 47.42%, हालांकि 50% के आसपास अभी अभी जो अपडेट आ रहा है उसमें 50% के आसपास ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। राजनांदगांव की बात कर ली जाए 47.42% के आसपास यहां राजनांदगांव में, और महासमुंद में 52.06% ललित वोटिंग हो चुकी है। और ये 1 बजे तक का आंकड़ा सारी कहानी को बयां कर रहा है। और चूंकि जो मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटें हैं, उन सीटों पर जो शहरी क्षेत्र हैं उनका ज्यादा होना कहीं वोटिंग परसेंटेज का कम होने का कारण तो नहीं बन रहा, क्योंकि शहरों में हमने अमूमन देखा है कि देर से निकलते हैं लोग घरों से, पहले अपने काम निपटाते हैं, रोजमर्रा के जो उनके काम हैं, उसके बाद वो समय निकालकर वोट करने के लिए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उल्टा होता है, पहले सुबह उठते ही वो पोलिंग बूथ पर आपको नजर आएंगे। मॉक पोल कई जगह नहीं हुआ था, उस वक्त भी कांकेर के कई पोलिंग बूथ्स पर मतदाता पहुंच चुके थे, मॉक पोल से पहले ही पहुंच चुके थे, लेकिन उसका एक बड़ा कारण है। तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। 1 बजे तक का आंकड़ा भी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में किस तरह से स्थितियां हैं। 38% से ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 53%। छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जो जिस तरह की स्थितियां हैं। और सीधे आपको नेटवर्क 18 हेडक्वार्टर इस वक्त हम ले आए हैं। वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए जमीन की हकीकत, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क स्काई मार्क से ताजा अपडेट। दमोह 1 बजे तक 37.57%। सीधा अपडेट
नेटवर्क 18 हेडक्वार्टर स्काईमार्क। 1 बजे तक दमोह में 37.57% मतदान। द से दमोह, द से दिलचस्प और द से ये दंगल। बहुत बेहतरीन। द से दोस्ती, दो दोस्त सामने सामने। दमोह का समीकरण कुछ ऐसा है। एक बार फिर नए अपडेट के साथ सीधे स्काईमार्क से आगे का अपडेट आपको बताते हैं। कितना परसेंटेज कहां तक हुआ ये इस वजह से भी जान लीजिए। आपको बाहर निकलना है, घरों से बाहर निकलिए। गर्मी की चिंता मत करिए, तपने की झुलसने की चिंता मत करिए। होशंगाबाद के परसेंटेज देख लीजिए, 45.71%। पारंपरिक सीट बीजेपी की, और अब मैदान में बीजेपी कांग्रेस दोनों नए चेहरों के साथ। होशंगाबाद 45.71%। बाहर निकलिए, आज वोट करेंगे तो आगे हक से सवाल उठा पाएंगे। तो ये हेडक्वार्टर स्काईमार्क से हम आपको वो आंकड़े दिखा रहे थे, जमीन के आंकड़े आसमान पर क्या कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। और साथ ही साथ अब आपको ये भी बताएंगे कि अभी की जो ताजा स्थिति है वो 1 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन हाँ संतुष्टिजनक कहा जा सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अभी आश्वासन ये मिल रहा है कि शाम होते होते मतदाता मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचेंगे। कुछ एक बूथ्स को छोड़ दिया जाए तो सुबह से अब तक अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन कुछ एक बूथ्स ऐसे हैं जहां सुबह से लेकर अभी दोपहर तक इक्का दुक्का मतदाता ही पहुंच रहे हैं। और इन मतदान केंद्रों पर आखिर क्यों वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। खेमनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त कांकेर लिए चलते हैं, उनको अभी अपडेट उनके पास लेकर चलेंगे। और अभी कांकेर में क्या और किस बूथ पर आप मौजूद हैं, अभी क्या कुछ कांकेर की तस्वीर बयां कर रही है? वोटिंग परसेंटेज में तो कांकेर वालों ने बाजी मारी हुई है अब तक। सुबह से ही जो है कांकेर में कांकेर के मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ देखी जा रही थी। और जो मतदाता हैं वो मतदान शुरू होने से पहले ही जो है मतदान केंद्रों में जमा हो गए थे और बारी बारी से जो है मतदान जो है प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद से जो है कांकेर में अब सिर्फ 1.5 घंटे का समय बाकी है, 3 बजे तक जो है मतदान होना है। कांकेर लोकसभा के 4 जो विधानसभा 8 विधानसभा में 4 विधानसभा में 7 से 3 बजे तक जो है मतदान होना है और 4 विधानसभा में 7 से 6 बजे तक जो है मतदान होना है। तो अभी जो है कांकेर जो क्षेत्र है उस तरफ की बात करें तो इधर 47% के आसपास जो है मतदान हो चुका है और अभी भी जो है मतदान केंद्रों में जो है मतदाताओं की कतार लगी हुई है और बारी बारी से जो है मतदान जो है जारी है और अच्छी खासी मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। जी, अभी गर्मी कैसी है वहां पर? जी, गर्मी की तपीस तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो मतदान है उसकी महत्व को समझते हुए जो मतदाता हैं वो कड़ी धूप में भी जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और जो जिला निर्वाचन के द्वारा जो है मतदान केंद्रों में जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, पंडाल की व्यवस्था की गई है। चलिए खेमनारायण, आगे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। टीकमगढ़ हॉट सीट शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं अगर बात करूं तो सुबह भले ही मतदान की गति धीमी नजर आ रही थी, लेकिन जो 1 बजे तक का आंकड़ा है वो बेहद संतोषजनक कहा जा सकता है। कुछ 40% लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग 1 बजे तक कर चुके हैं। ललित 6 बजे तक का समय यानी 5 घंटे के आंकड़े आना और अभी बाकी है। 6 बजे तक मतदान होगा, 7 साढ़े 7 बजे तक फाइनल आंकड़े आएंगे। मैं तस्वीरें आपको सीधे दिखाना चाहूंगा, पोलिंग बूथ के बाहर में मौजूद हूं और सुबह जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर होते होते वो संख्या बेहद कम हो गई थी। लेकिन अब फिर से एक बार जो है वो लोगों के जो है मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे। उसके पीछे कारण यही है कि देखिए जिस तरीके से सूरज की तेवर चढ़े थे उसके बाद अब बादल छा गए और यही कारण है कि अब जो है वो यहाँ पर बादल छाए हुए और लोग जो है वो घरों से निकलने लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वोट डालने पहुंचे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप वोट डाल के आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार टीकमगढ़ के आपके लिए? ईश्वर, यही है, बेरोजगारी है, यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ ऐसा नहीं है। इसी के लिए कोई काम हो तो ज्यादा सही है। यहाँ पे संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन ना तो उनका कुछ उपयोग हो रहा है, ना कोई बड़ा उद्योग धंधा आ रहा है। इससे
यानी मजदूरी पलायन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे काम करना है। युवा लोग हैं, आप बताइए कि कामकाज के लिए यहाँ पे कामकाज मिलता है कि बाहर जाते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिए? कामकाज आप ऐसे ही मिलते हैं सब अपने अपने स्वयं के। जी, आप बताइए एजुकेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, आपके कामकाज की व्यवस्थाएं क्या है, क्या सोचकर आपने अपना नया सांसद चुना है? युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या टीकमगढ़ में अभी बेरोजगार है, जिसके लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ना है, यहाँ से पलायन भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसमें यहाँ पर अब लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए हमारी यही अपील है कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को पलायन नहीं करना पड़े। और भी कुछ लोग हैं, अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, वोट करके आए हैं आप, वोट करके आए हैं आप, क्या मुद्दे इस बार टीकमगढ़ के लिए? बहुत अच्छे मुद्दे हैं टीकमगढ़ के लिए, बहुत बढ़िया। क्या लगता है कितना विकास हुआ टीकमगढ़? टीकमगढ़ में बहुत अच्छा विकास हुआ और आगे भी होगा जी। तो देखिए, तो तमाम लोग जो मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे इस सेंटर पर जहां मैं मौजूद हूं, 5 से 6 पोलिंग बूथ है। आप सभी की मैं एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। दोपहर के समय जब सूरज के तेवर से ये पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली हो गए थे, केवल पोलिंग एजेंट्स और जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, केवल वही नजर आ रहे थे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से निकलने लगे। उसके पीछे का कारण यही कि मौसम ने अब करवट ली है, कई कुछ इलाकों में बारिश की भी खबर है और उसके बाद जिस तरीके से बादल छाए हुए, और यही कारण है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर जब आप फिर जमीन से पर एक बार बड़ी जाते हैं संख्या तब में लोग पहुंचने लगे। रोजगार का जिक्र करते हैं, उद्योगों का जिक्र करते हैं, पर ज्यादातर जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका कहना है कि रामराज्य स्थापित हो चुका है, बेरोजगारी के आंकड़े अब कोई मायने नहीं रख रहे हैं। मनीष वोरा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांकेर से कांग्रेस को उम्मीद की वजह क्या ये कि पिछले बार बीरेश ठाकुर के जीत का मार्जिन तकरीबन 6000, और अब अगर विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पार्टी ज्यादा जोर लगा रही है। क्या उम्मीद कांकेर से इस वजह से कांग्रेस को ज्यादा है? बोरा सर। जी, निश्चित रूप से देखिए, पिछले बार जो जीत का अंतर था वो 0.6% का डिफरेंस था। लगभग 6000 वोटों से जीते थे भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से। लेकिन एक चीज यदि पुराना रिकॉर्ड को हम देखें तो यहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आई है, तो इस बात को भी देखना होगा। और ये जो देखिए उसके बाद लेकिन पिछले जो समय था उसमें बहुत कम मार्जिन है, इसको लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से उत्साहित है। उन्होंने अपना प्रत्याशी भी जो दिया है वो भी प्रोटेक्ट किया है, जो 6000 वोटों से हारे थे। तो एक ये बड़ा कांग्रेस के पास में कि कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया है उसको देखा जाए तो उसमें उन्होंने सोशल मैकेनिज्म के साथ साथ प्रत्याशियों की जो वर्तमान स्थिति उसको लेकर भी दिया था। तो कांकेर में भी वही उन्होंने किया है। 6000 का अंतर बहुत कम है, उसको लोकसभा चुनाव जो है उसमें काटा जा सकता है इसको। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल लेकर के चल रही है, पूरे देश में जो माहौल लेकर के चल रही है, जिस बड़े ब्रांड को नरेंद्र मोदी को लेकर के छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उत्साहित है कि उसकी वजह से उनको यहाँ पर वापिस जो है वो जीत हो सकती है। लेकिन एक देखिए यहाँ पे कहा ना कि कांग्रेस के लिए अच्छा यहाँ पर मौका है कांकेर को, और उसको एक संभावना भी मान के चल। हालांकि एक चीज यहाँ पर कांग्रेस भोजराज नाथ वो अलग अलग अपनी विधाओं से टक्कर बहुत कड़ी दे रहे हैं, तो 4 तारीख का इंतजार करना होगा। और सुरेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र वर्मा साहब, आप मुद्दों की बात कर रहे थे, न्याय पत्र की बात की जा रही है, आपने कहा हम ये करेंगे, जनगणना का आपने जिक्र कर दिया। सवाल यह है कि पब्लिक इन मुद्दों को लपक क्यों नहीं रही है, आप कन्विंस कर क्यों नहीं पा रहे हैं? वर्मा साहब। बाधित की जा रही है राजनीतिक पिछले 3 साल में कोई महिला जो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, पिछले 3 साल में 63,000 से ज्यादा ट्रेनें निरस्त की गई। उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है आंदोलन करते रही, रेल रोको आंदोलन भी हुआ। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्टेशनों में जाके यात्रियों से बात की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार और इनके कुतर्क से जनता जो है विदित हो चुकी है। एक तरफ ये कहते हैं महंगाई कहाँ है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी तो है ही नहीं। आपके संवाददाता तमाम युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, मैंने एक भी युवा से ये नहीं सुना कि रोजगार के अवसर मोदी सरकार ने किसी को दिया हो। महंगाई 410 का सिलेंडर इनको महंगा लगता था, आज 950 से पार है, तो भी इनके मुंह में जो महंगाई का मन नहीं निकलता। क्रूड ऑयल जो है 40% कम दाम पर है 2014 की तुलना में। आज डीजल जो है प्रति लीटर सेंट्रल एफआई 3 रुपए 54 पैसा लगता था, आज 19 रुपए 90 पैसा लग रहा है। सवाल वही है, मुनाफा को मोदी सरकार कर रही है। 1000, लेकिन कांग्रेस उस पर क्यों नहीं हो पा रही सवार? वही तो सवाल है। डॉक्टर वाणी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर वाणी, बेरोजगारी का इससे पहले मैंने जिक्र किया था, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे प्लीज, फिर मैं सवाल करूंगा।
IMF द्वारा प्रकाशित दरों पे बात करेंगे, जीडीपी 6.8 है, पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 86,000 थी, आज उससे डबल है। नहीं, ये आंकड़े बेरोजगारी के आंकड़ों पे ये कहां से बात करते हैं? यही IMF कह रहा है कि आपके कर्ज का जो आंकड़ा है वो जीडीपी के 100% पहुंच जाएगा। अगर मैं जीडीपी हटा भी दूं, 192% कर्ज लिया गया है। चुकाएंगे तो वही ना, मनीष वोरा को चुकाना होगा, डॉक्टर वाणी को चुकाना होगा, ललित प्रजापति को चुकाना होगा, सुरेंद्र वर्मा को चुकाना होगा, कर्जा तो चुकाना होगा ना, तो कर्ज भी तो बढ़ रहा है। डॉक्टर वाणी प्लीज देखिए हम जब 2014 में 14 की अगर बात करें, आप जानते हैं देश किस स्थिति में था। हमारे पास हम पल्सेस इंपोर्ट करते थे, हम कुछ एक्सपोर्ट के लेवल पे थे ही नहीं, हम उस मापदंड पे नापे ही नहीं जाते थे। आज इस देश से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपकी जो विदेशी मुद्रा नीति है वो हो रही है, बढ़ रही है। देश में फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और देश को का आंकलन करना सिर्फ एक डॉलर्स के हिसाब से नहीं होता, आजकल यूनिफाइड मुद्राओं से होता है। 6-7 मुद्राओं को साथ में लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको आर्थिक जो विकास हो रहा है उसका देश इतना आगे चला गया, बताइए, पता ही नहीं चल पाया। टीकमगढ़ के लोग बहुत आगे चला गया है। भगवान राम का जहां मंदिर है, वो 1970 के नहीं हो सकते। फास्ट ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है मैम। आप कह रही हैं कि हमने इस तरीके से डेवलपमेंट कर दिया। प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, आगे सवालों को लेकर आऊंगा। एक सवाल ललित, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। आपने जो बात कही थी कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना क्यों नहीं पा रही है, मनीष वोरा जी, मैं ललित के प्रश्न को ही आगे बढ़ा रहा हूं। क्या नेतृत्व या बड़े चेहरों की कमी कांग्रेस के पास है? हम देखते हैं बीजेपी के जब प्रचारकों की लिस्ट आती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रदेश के कद्दावर नेताओं की लिस्ट, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतर जाती है। कांग्रेस के बड़े चेहरे शायद मंच पर नजर नहीं आते। क्या यही कारण है कि वो मुद्दे भुना नहीं पा रहे? वोरा साहब, सहमत हूँ कि भाजपा के जो चेहरे हैं वो बड़े चेहरे जी आ रहे हैं, दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में नजर नहीं आते हैं। और जो नाम है, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का नजर नहीं आता है। और जो चेहरे छत्तीसगढ़ के बड़े हैं, वही चेहरे जो हैं वो एक सीट पर चिमट के रह गए हैं, तो इस बात को समझना होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब इस तरीके की स्थितियां होती है, आपके पास में जब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उस समय आपके पास शस्त्रों की कमी हो, तो वहां पर आपको इन चीजों को समझना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जब छत्तीसगढ़ की हम बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर भी हम बात करें, तो जिन मुद्दों को कांग्रेस को सीधे तौर पर जनता से जुड़ करके कैश कराने की आवश्यकता होती है, वहां पर कांग्रेस अपनी बात को जनता तक सीधे तौर पर पहुंचा नहीं पा रही है और जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है। और इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। पिछले कई चुनावों से, न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि पिछले लोकसभा चुनावों से यह चर्चा चल रही है। वोरा साहब, वाणी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों के लिए एक शानदार मौका, देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी हर खबर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे करते हैं और इस छोटे से प्रश्न का उत्तर करके आप जीत सकते हैं एक बड़ा और शानदार इनाम। पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आसान से सवाल का जवाब देकर। और अब सवाल आज का भी आपको बता देते हैं। सौम्य, सरल और शिष्ट नेता ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, ये हमने आपको संकेत दिया और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। इन्हें आपको पहचानना है, पहचान करके जवाब देना है। जवाब देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको एक क्यूआर कोड और एक नंबर हम आपको दिखाएंगे, ये 9990898918 पर आप मिस कॉल देकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप जवाब दे सकते हैं। एक शानदार इनाम आपके सही जवाब होने पर कर रहा है आपका इंतजार। और चर्चा आगे जारी रहेगी, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। को भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। महासमुंद की ये लोकसभा सीट भी काफी दिलचस्प यहां पर मुकाबला हो चला है। इसके अलावा कुछ और सीटों पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की एक और महत्वपूर्ण सीट अभी बाकी है, राजनांदगांव की हम बात कर रहे हैं। राजनांदगांव, क्योंकि यहां से संतोष पांडे को भूपेश बघेल का सामना करना है। भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है और भूपेश बघेल यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, काफी जाना माना चेहरा है। तो ये वो बड़े लड़ैया हैं जो इस बार चुनावी मैदान में है।
अब आपको दिखा देते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या